नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान और कुरान का ताल्लुक़ तो बहुत वाज़ेह है, लेकिन रमज़ान, कुरान, इनके साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा है। जी हाँ, रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। सारे महीने अल्लाह के हैं, मगर रमज़ान अफजल है कुरान करीम की वजह से। सूरह अल बक़रा आयत नंबर 185 में ज़िक्र आता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो जिसमें कुरान हकीम नाज़िल किया गया। तो सारी रातें भी इसी तरह अल्लाह की हैं, मगर क़दर की रात अफजल क्यों है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे क़दर की रात में, कुरान पाक को क़दर की रात में नाज़िल किया। तो रमज़ान अफजल कुरान पाक की वजह से, क़दर की रात अफजल कुरान पाक की वजह से। गो के माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में हमें ताक़ रातों में, इन ताक़ रातों में तलाश करना है क़दर की रात को। अलबत्ता एक मारूफ़ राय के मुताबिक 27वीं शब के बारे में ज़्यादा गुमान होता है कि यही ताक़ रात जो है 27वीं शब, ये क़दर की रात है। और बड़ी दिलचस्प बात है, रमज़ान अफजल कुरान पाक के नुज़ूल की वजह से, क़दर की रात अफजल कुरान पाक के नुज़ूल की वजह से, और एक मारूफ़ राय के मुताबिक कुरान पाक का नुज़ूल हुआ 27वीं शब में। तो 27वीं शब ही में अल्लाह ने पाकिस्तान हमें अता फ़रमाया था। और जैसे रमज़ान के साथ कुरान पाक का ताल्लुक़, जैसे रमज़ान के साथ क़दर की, कुरान पाक के साथ रमज़ान का ताल्लुक़, बल्कि यूँ कह लीजिए, और कुरान पाक के साथ क़दर की रात का ताल्लुक़ अटैच्ड है ना, तो पाकिस्तान के साथ भी कुरान का ताल्लुक़ अटैच्ड है। क्या मतलब? कायदे आज़म से पूछा गया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि 13 सदियों पहले, 13 सेंचुरीज बिफोर, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, दैट इज़ कुरान, द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और कायदे आज़म ने आखिरी लम्हात जो उनकी ज़िंदगी के थे, जो उन्होंने ज़ियारत के मकाम पर गुजारे थे बलूचिस्तान में, वहाँ के अल्फाज रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कायदे आज़म ने यह भी कहा कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ान है। अब हमें मिल गया, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, मुतमईन हूँ कि पाकिस्तान मिल गया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि खिलाफत राशिदा को सामने रखें एज़ अ रोल मॉडल, एज़ अ नमूना, वहाँ से रहनुमाई लें, उसूल लें, तालीम लें, रहनुमाई लें, और अहद हादिर की इस्लामी फ़लाही रियासत दुनिया के सामने पेश करें। तो रमज़ान अफजल कुरान की वजह से, क़दर की रात अफजल कुरान की वजह से, जो शय जुड़ गई कुरान से वो अफजल हो गई। तो पाकिस्तान रमज़ान में अता हुआ, पाकिस्तान क़दर की रात में मारूफ़ राय के मुताबिक 27 शब जो होती है उसमें अता हुआ। तो पाकिस्तान कुरान के नाम से हमें मिला है, रमज़ान में मिला है, क़दर की रात में मिला है। कुछ तो गैबी इशारा है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। फिर जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया वो हमें मालूम है, हमें मालूम है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीबुल गुराबा है। ऐसे में क्यों ना ये बात अच्छी महसूस होगी कि हम 27वीं शब में मसाजिद में जहाँ जहाँ एहतमाम होता है गुफ्तगू का, वाज़ का, नसीहत का, हम भी मुख्तलिफ मौक़े पर इस बात को बयान करते हैं, सोशल मीडिया पर भी, फ़िज़िकली भी और ऑनलाइन भी। और क्यों ना हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि इस शब में ज़रा तवज्जो दिलाई जाए, भाई पाकिस्तान क्यों लिया था। हम छुट्टी के कायल नहीं हैं, 14 अगस्त की छुट्टी मुबारक, बहस नहीं करता मैं, लेकिन 27 रमज़ान को कोई शक्ल हो जाए, कोई छुट्टी ना करें। ऑफिस के अंदर बैठे हैं, सरकारी इदारों में बैठे हैं, नीम सरकारी इदारों में बैठे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई शक्ल बन जाए, भाई 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, अच्छा रात में कर लें तो सब लोग नमाज़ों के लिए जाते हैं, तरावी के लिए जाते हैं, आसानी के साथ हो जाएगा। 27वें रोज़े की कोई छुट्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर दिन में भी अगर सरकारी मीडिया पर और गैर सरकारी मीडिया पर भी, प्राइवेट चैनल्स पर भी और हुक्मरानों की तरफ से अगर इसका एहतमाम हो, छुट्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन रीविज़िट कर लें पाकिस्तान क्यों बनाया था हमने, किस महीने में मिला, किस शब में मिला, किस नाम पर मिला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि 14 अगस्त को तो हम ज़रा छुट्टी मनाते हुए कुछ गैर अखलाकी हरकतें भी कर जाते हैं, पैसे का ज़िया भी कर जाते हैं, हल्ला गुल्ला भी हो जाता है, शरीयत की तालीम की खिलाफ वर्जी भी हो जाती है। 27वीं शब में कुछ करेंगे इस पाकिस्तान के मनाने के ताल्लुक़ से, या 27वें रोज़े को कोई खुराफात नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान का महीना होगा, दिन में रोज़े की हालत होगी, रात में मस्जिदों में होंगे। तो पाकिस्तान के बारे में अगर इस शब में या इस दिन 27वें दिन रमज़ान के अगर हम एहतमाम कर लें, तो मैं समझता हूँ कि शायद दिलों में कुछ नरमी पैदा हो जाएगी। और सच्ची बात क्या है, जो शायद कुरान से जुड़ गई वो अफजल हो गई। पाकिस्तान को भी कुरान से जोड़ना है ना। क्या मतलब?
اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اچھی بات ہے۔ میں اور آپ واقف ہوں گے، بلکہ ہم تو واقف ہیں، اس پروجیکٹ کا حصہ بھی رہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سارے مقامات پر 1.5 کروڑ سے زیادہ طلباء جو ہیں پاکستان میں قرآن پاک سمجھ رہے ہیں۔ جی ہاں، وفاقی حکومت میں، کے پی حکومت میں، پنجاب حکومت، بلوچستان حکومت میں اکثر حکومتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، اور 9ویں سے 12ویں جماعت میں 50 نمبر کا پیپر بھی ہو۔ اچھی بات ہے۔ HEC ڈیسیجن لے چکی ہے کہ یونیورسٹیز کی سطح پر گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور میڈیا بھی اگر آدھا گھنٹہ، چلے 1 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، آدھا گھنٹہ پرائم ٹائم میں، صبح نہیں سب سو رہے ہوتے، معاف کیجیے گا، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تعلیم نشر کرے، اور ہم اس کے لیے جو بھی کچھ محنت ہو سکتی ہے اس کے لیے تیار ہے تعاون کے اعتبار سے، تو بڑا فرق پڑے گا۔ اور پھر قرآن کا پڑھنا پڑھانا مقصود ہی فقط نہیں ہے، قرآن کے احکام کا نفاذ ہو۔ حکمراں یاد رکھیں اللہ کو جواب دینا ہے، اگر وہ شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کریں گے، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں دے گا، اور کروڑوں ہاتھ اٹھیں گے دعا کرنے کے لیے۔ اور اگر اس کے برعکس ہوگا تو بد دعائیں بھی بڑی لگتی ہیں، معاف کیجیے گا بھائی۔ تو کیا اچھا ہو رمضان میں ہمارے دل نرم ہو، 27 شب میں دل نرم ہو، 27 دن رمضان کے دل نرم ہو، قرآن پاک کی طرف توجہ ہو، اور پھر قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سے آگے بڑھ کر قرآن کے احکام کے نفاذ کی محنت اور جد و جہد کی جائے، جس کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن کی محبت سے اور نبی علیہ السلام کی محبت کے ذریعے، اللہ اپنی محبت کے ذریعے جمع فرمائے، اور قرآن کے احکام کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے، تبھی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔